नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को। और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे बदलते भारत की, नए भारत की, विकसित भारत की, क्योंकि हम ताल ठोकते हैं विश्व गुरु बनने की, विकसित भारत की। और पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है और पूरी दुनिया हमें निगाहें गड़ा कर देख रही है कि इंडिया इज गैलोपिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इन सबके बीच आज आपको बताते हैं कि आखिर हम कौन से विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम कौन से विकसित भारत की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक 19 साल की बच्ची, इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान देखने को मिलता है, युद्ध जैसी स्थिति होती है और उस 19 साल की छात्रा खातिजा शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट साझा किए। ये पोस्ट कुछ पाकिस्तानी पोस्ट थे जो कि पूरी तरह से गलत थे, लेकिन इस बच्चे को 2 घंटे के अंदर ही अपनी गलती का एहसास होता है और उस बच्ची ने माफी मांगते हुए 2 घंटे के अंदर ही उस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया। इस छात्रा को कॉलेज वालों से सीधा बाहर कर दिया। जी हाँ, कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया इसे। और इतना ही नहीं, फिर गिरफ्तारी हो गई। पुलिस की हिरासत में छात्रा को ले लिया गया। यह घटना 9 मई की है और उसके बाद छात्रा को सीधा जेल भेज दिया गया। तो पहले 5 दिन की पुलिस हिरासत और फिर सीधा जेल में डाल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा तथाकथित माननीय मंत्री विजय शाह नाम है उसका, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था और विजय शाह पर भी वही धाराएं लगाई गई थी जो उस छात्रा पर लगी थी। लेकिन इस मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। एक स्पेशल टीम का गठन किया गया ये देखने के लिए कि क्या इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर हुई। सरकार ने कोई भी एफआईआर अपनी तरफ से नहीं की। अब तारीख पर तारीख मिल रही है। मंत्री साहब परमानेंट बेल पर हैं, गिरफ्तारी पर रोक है और उस छात्रा को 18 और 19 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। और यही कहानी है हमारे न्यू इंडिया की, बदलते भारत की। ये कट्टरपंथी सोच किस तरह से हावी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक तरफ तत्काल कार्रवाई और दूसरी तरफ मेहरबानी। तो आखिर इस तरह की मेहरबानी क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। क्योंकि जो धाराएं उस बच्ची पर लगाई गई, ठीक वही धाराएं, वैसी ही धाराएं जो हैं वो विजय शाह पर लगाई गई। लेकिन देखिए कैसे इस कट्टरपंथी देश में क्या हो रहा है। एक पर तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है तो दूसरे जो नेता साहब हैं उन पर किस तरीके से मेहरबानी की जा रही है। तो तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर हम कौन से विकसित भारत की बात करते हैं, हम कौन से विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो छात्रा थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करती है और उस पोस्ट के नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होता। हालांकि उस छात्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और 2 घंटे के अंदर ही उसने माफी भी मांगी, उसने अपने सारे जो पोस्ट थे वो डिलीट किए। लेकिन देखिए उसके बाद किस तरह से इस छात्रा पर कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई देखिए, उसे कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया जाता है, कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उसकी पहले पुलिस हिरासत में लेती है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नेता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजय शाह, इस तरीके से सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, आतंकवादियों की बहन बताते हैं, पाकिस्तान की बहन बताते हैं और कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं। तो आखिर ये बड़ा सवाल, ये दोहरा मापदंड जो है वो आखिर किस लिए हो रहा है। तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर छात्रा से परेशानी थी तो नेता पर आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सख्त कदम इनके खिलाफ नहीं उठाया। और जब एक बच्ची जो कि 19 साल की है और इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की ये छात्रा है, जब वो पोस्ट करती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उसके बाद जब उसे अपनी गलती को लेकर पता चलता है, उसको रियलाइज होता है, तुरंत वो पोस्ट को डिलीट मारती है और उसके बाद माफी भी मांगती है। लेकिन किस तरीके से उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाता है। तो आखिर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्रवाई में दोहरा मापदंड जो है वो क्यों दिखाया जा रहा है। जब एक तरफ छात्रा पर कार्रवाई की जाती है तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मंत्री हैं विजय शाह,
आखिर उन पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबानी किस लिए दिखा रही है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही कांग्रेस से अनिल शर्मा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश राय जी, आखिर ये दोहरा मापदंड जो है वो क्यों हो रहा है? क्या परेशानी है? छात्रा से देखा जा रहा है कि बड़ी परेशानी हुई जब एक छात्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया पाकिस्तान को लेकर। ये पोस्ट वाकई में बेहद ही गलत पोस्ट था, लेकिन माफी मांगी उस बच्ची ने। 2 घंटे के अंदर उस पोस्ट को डिलीट किया। लेकिन देखिए कैसे उस पर कार्रवाई की जाती है। पहले कॉलेज से इन्वेस्टिगेट कर दिया जाता है, फिर पुलिस हिरासत में लेती है, उसके बाद 18 से 19 दिन उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए विजय शाह, ये बीजेपी के जो मंत्री हैं, कुछ भी बोलते हैं। सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन, आतंकवादियों की बहन बताते हैं। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं, आखिर क्यों? नहीं प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं कुछ भी कहूं, मेरी 2 आपत्तियां हैं जो मैं दर्ज कराना चाहूंगा। एक तो आपने वक्तव्य में अपने कहा कि इस कट्टरपंथी देश में क्या हो रहा है, तो मैं इस पे मेरी सख्त आपत्ति है। हमारा देश कट्टरपंथी देश नहीं है। हमारा देश सबको साथ लेके चलने की बात करता है। हमारे देश आकाश जी पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, दिस इज नॉट माय पर्सनल स्टेटमेंट। और दूसरी चीज ये कि ये जो इस देश में हो रहा है, आप एक तरफ डेलीगेशन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, लेकिन ये क्या हो क्या रहा है? आप ही के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है लगातार तमाम तरह के स्टेटमेंट पास करते हैं। जब इस पर सवाल उठाया जाता है इसको पर्सनल स्टेटमेंट कह देते हैं, है ना? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप इसी पर जवाब ही दीजिए। जी बोलिए। दूसरी बात आपने कहा कि 19 साल की छोटी बच्ची 19 साल की छोटी बच्ची नहीं हो सकती है। उसके पास वोटिंग राइट्स है, और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और उसके बयान को आप विजय शाह के बयान से जोड़ के मत देखिए। विजय शाह का बयान निश्चित रूप से घिनौना है, उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन विजय शाह ने कम से कम पाकिस्तान जिंदाबाद जैसी कोई बात तो नहीं कही थी। तो दोनों को एक तरीके से जोड़ के देखना अलग बात है। दूसरी बात, उनको बेल क्यों मिली है और इनको बेल क्यों नहीं मिली है, ये कोर्ट का विशेषाधिकार है। और मुझे लगता है कि ये जज का विशेषाधिकार होता है। वो अपने विवेक के अनुसार किसको बेल ग्रांट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये जज के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। उस पर भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है आकाश जी, कोर्ट के मसले को साइड करते हैं। आपकी जो पार्टी है वो क्या कार्रवाई कर रही है? वो किस तरीके से एक्शन ले रही है इन मंत्रियों के खिलाफ? नहीं, हमने कहा ना कि पहली बात, विजय शाह ने जो बात बोली उसके लिए लगभग 3 से 4 बार उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी है। कई बार उन्होंने इस बात को कहा कि मुझसे गलती हुई, कान पकड़ के उन्होंने माफी मांगी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कर्नल सोफिया मेरी बहन जितनी सम्मानित है, जितना मैं अपनी बहन का सम्मान करता हूँ उतना ही मैं उनका सम्मान करता हूँ। हालांकि जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उनके वक्तव्य से हम सब दुखी हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने वक्तव्य का समर्थन करे उनके। लेकिन जो कोर्ट का काम है वो काम कोर्ट करेगी। संगठन के स्तर पे हमने उनको शोकाज नोटिस जारी किया था, उसका जवाब उन्होंने दिया है। आगे उसके जवाब पे क्या कार्रवाई होगी वो भी पार्टी आपको बताएगी। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर वो भारत के खिलाफ कोई बात बोलेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको बिहाइंड द बार जाना ही होगा। ठीक है आकाश जी, कितना बर्दाश्त करिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के इस तरीके के स्टेटमेंट। पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। अनिल शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से इस देश में अब ये जो राजनीति चल रही है, किसके मुंह में क्या आ जाए कुछ भी बोल देगा। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरह की बयानबाजी चल रही है। अनिल जी। जी प्रिया जी, देखिए अभी बहुत बड़ी बात भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कह दी कि 19 साल की बच्ची कोई छोटी बच्ची नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जिस समय अंग्रेजों के गवाह बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बटेश्वर बम कांड में आजादी के आंदोलन में, तब उनकी उम्र 20 साल थी, लेकिन पूरे देश ने उनको माफ किया। अंग्रेज आजादी के परवानों के साथ जो गद्दारी उन्होंने की,
शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये ठीक से मालूम हो या ना मालूम। जिसमें 2 लोगों को फांसी, 7 लोगों को उम्र कैद तो पूरे गांव को जुर्माना भरना पड़ा था। और जब उन्हें गद्दार कहा जाता था तो बटेश्वर गांव छोड़कर आगरा का ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे। दूसरी विजय शाह मंत्री भाजपा के, कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की वो बेहद निंदनीय है, लेकिन बार बार माफी मांगी, भाजपा उन्हें माफ कर। अब पाकिस्तान जिंदाबाद की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता आगरा के शाहगंज मार्केट में कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला, तिरंगा हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा निकालते हुए, और उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। एक हिंदूवादी नेता जो हिंदू महासभा के अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, वो उनके जब मिठाई बांटी जा रही थी तो मिठाई बांटते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उरई जालौन में इनके एक भाजपा के नेता ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बड़ा शालीनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने लोगों को छिपाने का, बचाने का काम करे? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन नारा जब इस प्रकार का चलता है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ये शब्द निकला था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को शायद मालूम हो, कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। लेकिन आज तक के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या देश से माफी मांगी, या ये कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया? और जितने भी केस निकल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चरित्र को उजागर करते हुए निकल रहे हैं। 19 साल की छोटी बच्ची, क्या उसने भी माफी मांगी? माफी मांगने पर जब विजय शाह ने माफी मांगी तो उनको आप माफ कर रहे हैं, लेकिन क्या उस छोटी बच्ची को माफ नहीं किया? 19 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की उम्र 20 साल थी, बटेश्वर बम कांड में अंग्रेजों के गवाह बने थे और पूरी तरह से आजादी के परवानों के साथ धोखा किया था, तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी के? आप इस प्रकार की बात करते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की दलाली करती थी उस टाइम पे, ये क्या झूठ है क्या? आप इस प्रकार की बात पार्टी अंग्रेजों की दलाली करती चले जो बात हो रही है। आकाश राय जी समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूछना चाहता हूं, जिस वक्त 15 रुपए प्राइमरी के टीचर की तनख्वाह होती थी, तब आपके नेता को 60 रुपए पेंशन के बाद की देती थी अंग्रेज सरकार। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, गुलामी करने का काम नहीं। आपके आरएसएस के लोग शराबी में दिया करते थे, पढ़ किया करते थे, आपको शायद जानकारी नहीं है। पढ़ लिख कर आया कीजिए, पढ़ लिख कर आया कीजिए, इतिहास जाना कीजिए। अंग्रेजों की गुलामी करने का काम भाजपा के लोगों ने किया, जो जनसभा हिंदू सभा हुआ करती थी। इंडिया में उन्होंने खुद लिखा है। क्या भूल जाते हैं क्या अपने नेताओं के बारे में? अंग्रेजों ने कितनी सुविधाएं आपके नेताओं के दी। आप लोग जेलों में बैठ के बैडमिंटन खेला करते थे, आपके नेता भूल गए क्या? ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इतिहास पढ़िए, जानकारी करके आया कीजिए, झूठी बात न कीजिए। अरे झूठी बात न कीजिए, गलत बात मैं है। उसको निकाल के दे रहा हूँ आपको। अरे भैया गलत बात न क्या कीजिए, कहीं सुविधा नहीं मिलती थी कांग्रेस को? कितनी यात्राएं मिली है कांग्रेसियों को, मालूम है आपको? कोई यात्रा नहीं मिली है। कोई नेहरू जी 14 साल तक जेल रहे। आपके कितने नेता जेल रहे? एक अंकर तक आपके नेताओं ने अगर किसी अंग्रेज को मारा हो तो बताइए। 2 टुकड़े करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। तो शर्म कीजिए। अरे शर्म आप लोग कीजिए। पाकिस्तान को तोड़ के आपको बन गया और आप आजादी दिलाने में किसका योगदान था? बात अभी यहाँ पे कुछ और हो रही है, आप पहुंच जाते हो 1947 से पहले। ठीक है, बात 19 साल की अगर उम्र की बात अगर करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे 20 साल भाई, के आप अटल बिहारी वाजपेयी को जब देश माफ कर सकता है, 19 साल की बेटी को अगर उसके मुंह से निकल गया, उसने कोई पोस्ट करके उसे डिलीट करके माफी मांगी, गलती सुधार की, तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। आपके विजय शाह कुछ भी कहे, पाकिस्तान जिंदाबाद आतंकवादियों की बहन के आप अपनी बहन बता रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद करने एक तरफ आप बेइज्जती कीजिए, फिर माफी मांगिए। ठीक है आकाश जी, भाजपाइयों को जब आप शर्म ये नहीं बात रही है। कहते हैं कि भाई माफ कर देना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। कोई भी स्टेटमेंट पास करिए, अगर वो माफी मांग रहा है सामने वाला, अगर सामने वाला माफी मांग रहा है तो माफ कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस देश में माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता देना, इस पर माफी मिल जाएगी, ये कहाँ का सही है? एक मिनट आकाश जी, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद अगर उसने बोला तो इसकी माफी नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का नेतृत्व कर रही थी सोफिया कुरैशी, उसको आतंकवादी की बहन बता देना, पाकिस्तान की बहन बता देना, उसके लिए माफी है भारतीय जनता पार्टी के लिए?
नहीं, कोई माफी नहीं है भाई, कोई माफी नहीं है। उनके ऊपर अरे भी आपने मुकदमा बोला तो हुआ अभी है, अभी। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगी। उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। अरे भारतीय ठीक है, कोर्ट ने कोर्ट को साइड में कोर्ट ने रखिए। तो उनकी आपने बोला ना कोर्ट को साइड में तो रखिए। उनकी माफी कोर्ट क्या कर रहा है, पिटीशन कोर्ट क्या नहीं कर रहा है, ये मानने से कोर्ट का विषय है। निष्कासित कर रही है। ये कोर्ट का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कैसे एक्शन ले रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है, ये जो आपके ये जो मंत्री नहीं, नेता प्रिया सांसद जी, विधायक है, प्रिया कुछ जी, भी इनके मुंह में आ जा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट- पास कर दे रहे हैं, इनके लिए कैसे एक्शन ले रही है भारतीय जनता पार्टी? इस बात का जवाब दीजिए आकाश। हमने कहा ना कि हर एक व्यक्ति के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले किसी भी व्यक्ति को माफी नहीं मिल सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, अगर इनको लगता है कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो भाई लोकतंत्र है, आप भी जाइए, आप कहिए कि कार्रवाई करिए, आप लिखित में दीजिए। अगर कार्रवाई नहीं कहीं हुई है तो आप भी तो आप विपक्ष अपने में बैठे नेतृत्व हुए को हैं। बताइए ना कि आप- मतलब जब आगे कांग्रेस के पार्टी- लोगों को नहीं है। अगर आप- ठीक है आकाश जी, मतलब जब कांग्रेस पार्टी, जब दूसरी पार्टियां ये चिट्ठी लेकर आएंगी आपके पास कि इन्होंने गलती की है, इनको माफी दो, तब आप माफी देंगे? मंत्री के केंद्र प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में होने के ठीक है, एक बावजूद मिनट। क्या उनके संज्ञान में नहीं है? कानून आकाश देश के जी, कानून मंत्री जब ये कांग्रेस एसपी पार्टी सिंह आपके बघेल पास जी आगरा में चिट्ठी या निवास फिर करते हैं, आगरा से सांसद हैं। ठीक क्या है, उनको ठीक है। नहीं पता है अनिल जी, ठीक है, कि एक सेकंड। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके पार्टी के लोगों ने लगाए हैं? ठीक है अनिल जी, ठीक है क्यों नहीं आकाश जी, अरेस्ट कराया जाता उनको? क्या क्यों आपके माफी कहने दी का जाती है? मतलब क्यों ये है दबाया कि जा रहा है जब बात को? कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लेकर आएगी आपके पास कि भाई इन्होंने तो गलत बयान दिया है, ये इनको माफी नहीं देनी चाहिए, आप तब कार्रवाई नहीं, करेंगे, प्रिया तब जी। एक्शन लेंगे? हाँ नहीं प्रिया जी, आपने शायद मेरी बात पूरी तरीके से सुनी नहीं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां कहीं पे भी ऐसा कृत्य कोई कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्रॉस द पार्टी लाइन, अगर किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसी बातें कही है तो हमने उसके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्यवाहियां की है। कोई लेकिन कार्रवाई इसके नहीं हुई। बावजूद अगर कांग्रेस के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के उनके खिलाफ स्पोक्सपर्सन को FIR भी लगता कराई, है लेकिन कि आज कहीं तक उनको कार्रवाई अरेस्ट नहीं नहीं हुई किया है, गया। जरा तो इस ये आकाश लिखित जी, में मांग कर सकते समझ हैं लीजिए, मैं कि आपके कार्रवाई संज्ञान में हो। ला दूं, कांग्रेस के नेताओं ने FIR कराई, कुछ वकीलों ने FIR कराई, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उनको बचाने का काम आपके बीजेपी के विधायक और सांसद कर रहे हैं। नहीं, कोई बचाने का काम नहीं करेगा, ऐसा अनिल जी मत बिल्कुल कहिए। बचाने कोई का काम कर रहे हैं, काम नहीं आपके करेगा। संज्ञान हम लीजिए किसी ना भी उनका। ऐसे व्यक्ति को मैं बर्दाश्त नहीं आपको करेंगे बता रहा जो हूं, देश के खिलाफ आगरा के बातें बोलेगा, वो शाहगंज कोई भी मार्केट हो। में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उनके खिलाफ FIR 2 लोगों ने कराई, एक कांग्रेस के नेता ने कराई और एक वकील साहब ने कराई, हाँ, जो तो दीवानी FIR आगरा में दर्ज हुई बैठते है, हैं, FIR लेकिन अभी दर्ज तक हुई उनको है। अरेस्ट नहीं किया गया। उनको बचाने का काम आपके भाजपा के 2-3 लोग कर रहे हैं। ये 2 विधायक है, एक सांसद मंत्री है। क्यों बचाया जा रहा है? संज्ञान लीजिए, अपने केंद्र को बताइए ना। ठीक है और अनिल आपके जी। केंद्रीय मंत्री भी आकाश जी, आपके जब आगरा में 19 निवास साल करते की हैं। छात्रा को बच्ची बोल दिया, तब आपने बोला कि भाई वो 19 साल की है, वोटिंग का अधिकार है, उसको बच्ची कह दिया, उसको क्या नहीं पता था? लेकिन ये जो इतने बड़े मंत्री, नेता, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, इनको क्या रत्ती भर तमीज नहीं है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? शर्म नाम की चीज नहीं है इनके अंदर? इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? जब इस पर सवाल किया जाता है, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट कर पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। कब तक आखिर ये नहीं चलेगा? प्रिया जी, हाँ प्रिया जी, एक पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, हम उसको लेके आगे चलते हैं और उनके बताए रास्ते पे पूरी पार्टी चलती है। केंद्रीय ठीक राज्य है, मंत्री अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए हुए रास्ते पर आपकी पार्टी चलती है, आपके कार्यकर्ता चलते हैं, आपके मंत्री चलते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले अपने संबोधन में ये बात कही थी कि इस तरह के बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इस तरह के बयान मत दीजिए। आखिर कितनी बात सुनी थी प्रधानमंत्री मोदी की? आपके पार्टी के नेताओं ने मैंने कितनी बात कहा सुनी ना, उनकी? मैंने कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप 30 सेकंड मुझे और देती तो मेरी बात पूरी हो गई होती। प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपने बयान में कहा था कि कुछ नेता छपास और दिखास की समस्या से ग्रसित हैं, मतलब कि अखबारों में वो छपे और टीवी पे दिखे, उनकी ये चाहत होती है। तो शायद कुछ लोग इस चाहत में उलूल जुलूल बातें कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सख्त कार्रवाइयां करती है। हमने अभी अपने 2 नेताओं को 6-6 साल के लिए बाहर किया है। अभी जो उनकी कुछ वीडियोज वायरल हुई, अभी हमने स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि विजय शाह का मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, उस कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करेंगे और कोर्ट के निर्णय के को सर आंखों पे रखेंगे। हम इनकी तरीके से नहीं है कि जब फैसला हमारे पक्ष में हो तो वाह वाह, उनको जब संभाल कर हमारे रखेंगे। फैसला हमारे पक्ष में हो भूषण शरण सिंह को आपने संभाल कर रखा था,
जो पहलवान बेटियों पर अत्याचार करते नजर आए थे। अरे भाई आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, कोर्ट ने उनको बरी अरे किया है। भैया साबित उसके हुए, बावजूद अगर आप सवाल साबित हुए उठाते हैं कि तो फिर आप कोर्ट की कोर्ट अवमानना में केस करते हैं। पहुंचा, लेकिन आप उस वक्त बचाव करते नजर आए। हमने आरोप नहीं लगाया, पहलवान बेटियों ने खिलाफ उनके FIR की थी। अरे मैं कह और तो रहा उनको हूँ जिस तरह से कि लटकाया आप गया, लोगों ने धकेला गया, प्रधानमंत्री बेटी जी बचाओ को बेटी पढ़ाओ 2002 बेटी के बचाओ दंगों का को नारा लेकर देने वाले लगातार बेटियों के साथ परेशान किया। अत्याचार ठीक है। करते हुए नजर आए थे। 2014 तक जब तक आपकी सरकार थी, आप लोगों ने परेशान किया, आदरणीय अमित शाह जी को हमने परेशान किसी किया, को परेशान नहीं कुछ किया। भी हासिल नहीं हमारे हुआ, राज्य में क्योंकि जो हमारे सत्य राज्य है में वही जनता जीतता बहुत है। खुश थी। सत्य आप देख परेशान हो लीजिए सकता दिल्ली ठीक के है है, अंदर आकाश जी, आपकी सकता पार्टी है। की कभी सरकार भारतीय बनने जनता के पार्टी बाद, के नेता भाजपा की मंत्री सरकार बनने के बाद सोफिया कितना आतंक कुरैशी हो को रहा है। आतंकियों की बहन कह देंगे, कभी जिन्होंने अपना सुहाग खोया नहीं उनसे नहीं, कह देंगे कि सोफिया उनको कुरैशी इस देश का गौरव वीरांगना है। का नहीं भाव नहीं, नहीं था सोफिया उनके अंदर, ये भी प्रिया बयानबाजी जी, आपके नेताओं की तरफ से की गई है। प्रिया बोलिए। जी, प्रिया जी, सोफिया कुरैशी इस देश का गौरव है। उनपे गर्व है, सभी भारतवासियों को, 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव है। अगर कोई एक दो व्यक्ति अगर इस प्रकार की घिनौनी बात बोलते हैं तो हम उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, हम उनकी बात सुनेंगे। पार्टी से नहीं जो निकालेंगे, आपकी पार्टी ने FIR दर्ज कराई उन पर? करते हैं। पार्टी से नहीं निकालेंगे। आकाश जी, नहीं, क्या आपकी बिल्कुल पार्टी ने FIR FIR दर्ज कराई विजय शाह पर? बिल्कुल FIR दर्ज हुई है। FIR मध्य प्रदेश में भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी की ने नहीं सरकार दर्ज है। कराई है, मंत्री FIR पद दर्ज से हुई क्यों है, नहीं भारतीय हटाया जनता गया पार्टी अभी ने नहीं तक? दर्ज कराई है। इस पर हाईकोर्ट अपनी तरह से संज्ञान ले रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी इस पर FIR दर्ज कराई ना है। तो आपने विजय शाह जी को मंत्री नहीं, पद से प्रिया हटाया, जी, ना भाजपा FIR के दर्ज हुई है। पार्टी से निकालने का लगातार काम 3-4 किया। बार उन्होंने केवल उनको माफिया भी बचाव मांगी करने है। का काम आपकी उसके पार्टी कर बावजूद रही भी है। पूरे देश में कोई जो एक बिल्कुल व्यक्ति उनकी ऐसा नहीं गिरफ्तारी होगा पर रोक जो लगा उनके दी समर्थन जाती में है। खड़ा हो। उनकी होना चाहिए गिरफ्तारी पार्टी पर को रोक आपकी। लगा दी जाती है। एक टीम का गठन किया जाता है विजय शाह पर कि देख लीजिए पहले कि क्या गिरफ्तारी लायक ये मामला है भी या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्रा पोस्ट करती है, हालांकि ये पोस्ट बेहद ही गलत है, पूरी तरह से निंदनीय है, लेकिन उसके बावजूद 2 घंटे के अंदर किस तरीके से उसने माफी मांगी, उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया 5 दिनों के लिए, उसके बाद कैसे 18 से 19 दिन के लिए उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, कॉलेज से रेस्ट्रिगेट कर दिया जाएगा। इसी तरह की कार्रवाई इन पर होना, तो ये जो आपके लगातार मंत्री नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं, इनको डर तो किसी चीज का नहीं है, किसी बात का इनको डर नहीं है, ना इनको पार्टी से निकालने का डर इनके मन के अंदर है, ना इनकी छवि खराब हो रही शायद इस बात का डर है। माफी मांग लेंगे, ये बात इनको भी पता है कि भाई हम स्टेटमेंट पास कर देंगे, उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, खत्म, ऐसे द एंड कर देंगे आप लोग, तो ये जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी ऐसे। आकाश जी। नहीं, मैंने कहा ना कि पूरे देश में कोई एक व्यक्ति आप नहीं ऐसा ढूंढ के ला सकती हैं जो विजय शाह के बयान के समर्थन में खड़ा हो। सब ने उसकी निंदा की है, एक सुर में निंदा की है। और कर्नल सोफिया इस देश की बेटी है, सबको उन पे गौरव है। अब किसी ऐसे नेता की बात को नहीं सुनते हैं। इस देश की बेटी ने जो पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करने का अवसर दिया है, क्या उसको भूल सकते हैं क्या? अगर कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं हम बड़े तो दावे के हमारा साथ इनसे नारा पूछता है, हूं कि आपको हिम्मत है तो सबका विश्वास, 28 सबका प्रयास। लोग जो शहीद हुए उनके परिवार में जरा सिंदूर भेजकर देख लीजिए, किस किस घर में सिंदूर भेजेंगे? पराए पुरुष का सिंदूर भेजना नारी का चरित्र हनन है। इनको शायद संज्ञान है, ये हिंदूवादी बनते हैं, ये सनातनी बनते हैं, लेकिन किस किस घर में सिंदूर भेजेंगे? इन्हें शर्म नहीं है? सिंदूर किसको भेजा जाता है? केवल अपनी पत्नी के लिए सिंदूर पुरुष भेजता है। आप लोग लेकिन जब हर एक के लिए अतार्किक सिंदूर बात नहीं करते भेजा हैं ना, जाता मैं है। इस प्रकार की बातों में नहीं जाना चाहता अनिल जी। आपको तो क्यों नहीं पता जाना होगा चाहते? जब देश का अपमान कर रहे हैं किसी आप। के यहाँ निमंत्रण नारी भी शक्ति लेके का जाते हैं अपमान ना, आप कर रहे हैं। किसी क्यों नहीं बेटी जाना की चाहेंगे शादी होती है ना, क्या निमंत्रण चैनल पर आप लेके जवाब जाते हैं नहीं ना, तो देंगे उसमें देश भी की जनता साड़ी के को? साथ सिंदूर रखा जाता है। इसका क्या आप लोग कुछ भी बोल देंगे ठीक क्या? है अनिल जी, ठीक आप है लोग आकाश कुछ जी, भी मत आकाश बोला जी। करिए। वो ठीक है। जो सिंदूर जाता है निमंत्रण में, उस सिंदूर को आप क्या बोल देंगे? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जो दुकानदार सिंदूर की हनुमान जी बिक्री तो कर रहे सिंदूर हैं, अलग चीज उसको है, आप वो क्या बोल सिंदूर देंगे? अलग है, और मतलब महिला कुछ के भी लिए सिंदूर भेजना मत अलग बोला बात करिए है। भाई। जिस सिंदूर की बात हो रही है वो सिंदूर अलग है, नारी के लिए जो सिंदूर होता है वो सिंदूर की बात है। अरे ये भाई हनुमान क्या, जी वाला सिंदूर नहीं है, भटकाइए ना गलियों में। नहीं जो निमंत्रण आपको में अगर जवाब किसी देना नहीं
आता है तो शादी में, जाहिर हो जाइए। किसी बिटिया की शादी में जब जाते हैं जानकारी नहीं निमंत्रण है तो लेके, पीछे हट हम जाइए साड़ी बिल्कुल। ठीक है। अपने साड़ी के नेताओं से साथ पूछ कर आइए सिंदूर किस भी सिंदूर देते की हैं, बात तो करते कितने हैं। ठीक है भी अनिल जी, देते हैं। आकाश जी, ठीक है आकाश जी, सिंदूर के आकाश जी, ठीक पान की है। बात की जो सिंदूर उजाड़ा गया था, ठीक है। वही सिंदूर को भेजने की बात भाजपा आप कर रही है, अतार्किक बात लेकिन कर ठीक कहाँ है, रहे हैं, भेजेगी लेकिन आप सिंदूर? बड़े अनिल भाई जी, हैं, ठीक किसको है। लेकिन भेजेगी अतार्किक बात सिंदूर? कर रहे हैं। इस बात को प्रमाण कीजिए ना। आप बड़े और भाई नहीं हैं, पता तो आपका 28 सम्मान परिवारों में लेकिन भेजिए आप ना सिंदूर। अतार्किक बात कर रहे हैं, ये जवाब बात आपको मानिए। मिल ठीक है जाएगा। अनिल जी, ठीक है आकाश जी, क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डेलीगेशन भेज रहे हैं, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने सफलता हासिल की, कैसे भारतीय सेना ने सफलता हासिल की, और पूरी दुनिया की निगाहें भी इस पर टिकी हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ डंका बज रहा है इंडिया का, देश कह रहा है इंडिया इज गैलोपिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन उसके बावजूद ये जो अपने ही घर में किस तरीके से ये बयानबाजी चलती है, किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। जरूरत नहीं लगती कि पहले ये जो डेलीगेशन है वो बाद में भेजना चाहिए, पहले जो अपने ही मंत्री नेता घर में बैठे हुए हैं इनको पार्टी से शायद बाहर निकालने की जरूरत है। आकाश नहीं, निश्चित तौर पे जो पार्टी की नहीं, निश्चित तौर पे जो पार्टी की अनुशासनात्मक समिति है वो इस बात का निर्णय करती है। और अभी हालिया पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने कई ऐसे बयानवीरों को पार्टी से बाहर भी किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो इस प्रकार की निंदनीय और घटिया बात बोले, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नेशन फर्स्ट, इस देश में सबको साथ रहने का, सबको साथ चलने का हक है और सब मिल के साथ रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। हमने जो डेलीगेशन भेजे हैं, हमने उसमें नेताओं को बचाने का काम करेंगे, बाकी सबको किया है। छोड़ेंगे। हमने सभी पार्टियों के लोगों गजब को बात। डेलीगेशन में ठीक है भेजा है। आकाश जी, ठीक है आकाश जी, ठीक है अनिल जी, ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से अनिल शर्मा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, ताल ठोकते हैं, और पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, पूरी दुनिया हमें निगाहें गड़ा कर देख रही है कि इंडिया इज गैलोपिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन इन सबके बीच किस तरीके से देखा जा रहा है कि हम आखिर कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलीगेशन भेज रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, एक वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो कैसे ही अपने ही देश में बैठकर किस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर है। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।